सरकार है सिर पर, युगल सरकार है सिर पर, तसल्ली दिल में रहती है। युगल सरकार है सर पर, तसल्ली दिल में रहती है। युगल सरकार है सिर पर, तसल्ली दिल में रहती है। युगल सरकार है सर पर, तसल्ली दिल में रहती है। किसी की नाव पानी में, किसी की नाव पानी में, मेरी रेती में चलती है। किसी की नाव छत्र छाया में सदा से पल रहा हूँ मैं, इनकी छत्र छाया में। सदा से पल रहा हूँ मैं, इन्हीं की छत्र छाया में। मुसीबत की घड़ी मेरी, मुसीबत की घड़ी मेरी, कपा से यूं ही चलती है। मुसीबत की घड़ी मेरी, कपा से यूं ही चलती है। किसी की नाव पानी में, मेरी रेती में चलती है। किसी की नाव पानी में, मेरी रेती में चलती है। हरि दिया करता हूँ जब जब छेड़ मैं इस दिल के तारों को। दिया कर जब इस दिल के तारों का, दिया करता हूँ जब जब छेड़ मैं इस दिल के तारों को। सदाशिव राम रघुवर की, सदाशिव राम रघुवर की मधुर ध्वनि निकलती है सदा।
नाव मेरी रेती पे चलती है। राधे। प्रार्थना है कथा रस सिंधु में डूबा रघु दिन रात अब यूं ही कथा रस सिंधु में डूबा रात में यूं ही कथा रस सिंधु में डूबा रहूं दिन रात अब यूं ही मिली है ऐसी मस्ती जो मिली है ऐसी मस्ती जो बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसी मस्ती जो बड़ी किसी की नाव पानी में किसी की नाव पानी में मेरी रेती में चलती है किसी अंतिम भाव आशा के शब्द में गले से राम रघुबर जी मुझे निश्चित लगाएंगे गले से राम रघुवर जी मुझे जे लगाएंगे गले से राम रघुबर जी मुझे निश्चित लगाएंगे हृदय में श्वास के आशा हृदय में श्वास के आशा यही दिन रात पलती नाव पानी में मेरी रेती में चलती है किसी की नाव पानी में मेरी रेती पे चलती प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। मेरा दुख तुम दूर करो प्यारे बजरंग बली मेरा दुख तुम दूर करो प्यारे बजरंग बली तुम दुख मेरा दूर करो प्यारे बजरंग बली मेरा दुख तुम दूर करो प्यारे बजरंग बली तुम दुख मेरा दूर करो मेरी अर्जी लगी बाबा उसको मंजूर करो मेरी अर्जी लगी
बाबा उसको मंजूर करो। मेरी अर्जी लगी बाबा उसको मंजूर करो। मेरी लगी ताली बजा के जाओ। उसको मंजूर करो। मैं दीन दुखी निर्मल तेरे दर पर आया। मैं दीन दुखी निर्मल तेरे दर पर आया। दर्शन दे दो बाबा अभिलाषा ये लाया। दर्शन दे ओ बाबा अभिलाषा ये लाया। दर्शन दे करो बाबा मेरे सब संताप हरो। दर्शन दे करो बाबा मेरे सब संताप हरो। मेरी अर्जी लगी बाबा उसको मंजूर करो। मेरी अर्जी लगी बाबा जाओ उसको मंजूर करो। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए जाओ। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की क्या हो क्या हो। शाल अब व्यथा हो जाए तो कथा सुन लो। सीताराम सीताराम कहिए सीता
जाई बीती राखे राम ताई बीती रे जिए जाई बीती राखे राम ताई बीती रे सीताराम 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 कहिए सीताराम जाई बीती जिंदगी की डोर सौंपू हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर को हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सौंपू हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सौंपू हाथ दीनानाथ के पैरों में लाके चाहे महलों में लाके चाहे झोपड़ी में बांध ले जाई बीती राखे राम ताई बीती जाई बीती राखे राम ताई बीती रे जिए जाई बीती राखे राम प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो जय हो। परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही थी भुवन विदित भगत भयहारी भुवन विदित धरो धीर होए हैं सुतचारी तुम्हारे चार पुत्र होंगे गुरुदेव कैसे बोले इसके लिए तुम्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना होगा बोले गुरुदेव देरी किस बात की शीघ्र कराओ बोले मैं नहीं कराऊंगा फिर बोले श्रृंगी ऋषि की वशिष्ठ बुलावा प्रश्न उठता है ध्यान देना यानी वशिष्ठ जी कर्मकांडी थे यज्ञ करा लेते थे लेकिन श्रृंगी वशिष्ठ जी ने यज्ञ नहीं कराया श्रृंगी ऋषि को बुलाया प्रश्न उठता है क्यों स्वयं करा देते तो देखिए पहले अलग अलग कर्म के अलग अलग आचार्य होते थे कर्मकांडी आचार्य अलग होते थे ज्योतिषी आचार्य अलग होते थे विष्णु यज्ञ के आचार्य अलग होते थे सच्चंडी यज्ञ के आचार्य अलग होते थे रुद्र यज्ञ के आचार्य अलग होते थे और तांत्रिक आचार्य अलग होते थे आज का समय नहीं था आज तो रेडीमेड का समय चाहे जिस आचार्य को पकड़ लाओ चाहे जो सा यज्ञ करा लो लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं जी हाँ रेडीमेड है मामला पहले कुल पुरोहित होते थे कुल पुरोहित का मतलब होता था घर का सदस्य अपने यजमान को कुल पुरोहित सही राय देता था समय समय पर क्योंकि वो उससे बंधा हुआ है अगर गलत राय दे दी और यजमान का पतन हो गया तो फिर हमें दक्षिणा कौन देगा
लेकिन अब कुल पुरोहित तो है नहीं है। हाँ, कुल पुरोहित के लिए त्याग करना पड़ता था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। एक और संत का भाव, पुत्र कामेष्टि यज्ञ में सफलता वही पा सकता है जिसने विद्याध्ययन के समय किसी गृहस्थ का अन्न नहीं खाया हो। तो ऐसे थे श्रृंगी ऋषि। हिमांडक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि का लालन पालन वन में किया था। आगे सुनेंगे। इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया और बाबा ने लिखा, श्रृंगी ऋषि की वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि की वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में पूर्ण आहुति दी गई। अग्निदेव चरु लेकर के निकले। वो चरु दशरथ जी को दिया गया। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और सकल काज सिद्धि तुम्हारा। जो वशिष्ठ जी ने विचार किया था वो कार्य तुम्हारा सिद्ध हुआ। ये हव्य रानियों को बांट दो। देखिए, सम्मिलित परिवार अगर है तो बंटवारा भी किसी चीज का करें तो बड़े सोच विचार कर करना पड़ता है। 3 रानियां दशरथ जी को तीनों को प्रसन्न रखना, बंटवारा करने लगे। बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, और उभय भाग आधे कर दीना। उभय भाग आधे कर दीना, उभय भाग आधे कर दीना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया, ये बड़ी रानी थी। उभय भाग आधे कर दीना। अब जो रह गया उसके भी 2 भाग किए, उसमें से 1 भाग कैकेयी को दे दिया। अब जो रह गया उसके भी 2 भाग किए। कौशल्या कैकेयी के हाथ में देकर वो दोनों भाग सुमित्रा को दिलवा दिए। तीनों रानियां प्रसन्न हुई। तीनों रानियों ने गर्भ धारण किए हैं। बाबा लिखते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ आवे, जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए। जातिन ते हरि गर्भ आए, जातिन ते हरि गर्भ आए, जातिन ते हरि गर्भ आए, जातिन ते हरि गर्भ आए। सकल लोक सुख संपत्ति दाए, सकल लोक जा दिन ते हरि गर्भ आए। प्रश्न उठता है, क्या परमात्मा भी गर्भ में आता है?
वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, चैत्र में और कुआर में। प्रभु ने विचार किया कि मेरे अवतार की खुशी वर्ष में 2 बार मनाई जाएगी, इसलिए प्रभु ने नवमी तिथि चुनी। और बाबा ने लिखा नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। तीसरे संत का भाव, 9 है ग्रह और ग्रहों के अधिपति हैं भगवान राम जी। ये भाव रखते हुए प्रभु ने नवमी तिथि चुनी और बाबा ने लिखा नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। अन्य संत का मत बोले 9 ग्रह 12 राशियां, 12 निम्मा 108 की होती है माला, जिस पर हम प्रभु का भजन करते हैं। ये भाव रखते हुए प्रभु ने नवमी तिथि चुनी और बाबा ने लिखा नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। जहां भी पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि, कवियों के अपने अपने भाव। वास्तविकता क्या है, 9 का अंक अपने में पूर्ण अंक है। जैसे 9 एक 9, 9 दूनी 18, 8 एक 9, 9 तियो 27, 7 2 9, 9 4 30, 6 3, 9, यानी 9 का अंक अपने में पूर्ण अंक है। पूर्णांक तिथि को परब्रह्म परमात्मा श्री राम अवतार ले रहे हैं, इसलिए प्रभु ने नवमी तिथि चुनी और बाबा ने लिखा नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अविदित हरि प्रीता, नवमी तिथि मधुमास, मीठा महीना, चैत्र का महीना, बीच का मौसम, न सर्दी न गर्मी, मधुमास, पवित्र मास, लेकिन हम तो बड़ा अपवित्र मानते हैं। लगाई रे जय हो, मैंने मेहंदी लगाई रे श्री कृष्णा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे तेरे नाम की, मैंने मेहंदिया सजाई रे श्री कृष्णा तेरे नाम की, मैंने मेहंदिया सजाई रे श्री कृष्णा तेरे नाम की। मैं देखता हूँ ये देवियां, ये जो हमारे संत भगवान एक एक करके जा रहे हैं, हमारे परीक्षित जी की प्रार्थना है आप लोग यहीं रुके। नित्य भंडारा चल रहा है, सुबह शाम उसमें प्रसाद पाएं और आनंद से यही पंडाल में रुके, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। महाराज गद्दा रजाई सब मिलेगा, आप काहे को बार बार भागते। मगमाए पुनि तुरत पकड़ी पसुदेव देवकी, जंजीरन पे जकड़ी हमें सुख पामों में बेड़ी डाल करके जेल में डाल दिया। नगर में सभाएं होने लगी, लोग एकत्र होकर उग्रसेन के पास गए। महाराज घोर अन्याय, हमारे रिश्तेदार वसुदेव देवकी को कंस ने जेल में डाल दिया, ये उचित नहीं किया।
उग्रसेन ने कंस को बुलाया, कहा तुमने ऐसा क्यों किया? कंस ने कहा देखो, अब तुम्हारी उम्र अधिक हो गई, वृद्धावस्था आ गई, अब तुम्हारी बुद्धि राज्य करने योग्य नहीं। यूं कहकर स्वयं ही सिर से मुकुट उठा लिया, अपने शीश पर धारण कर लिया। पितु पग बेड़ी डारी बनाए बंदी भूपति, राज्य करत निर्विघ्न, राज्य में पापी कर्म। उग्रसेन के भी हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी डालकर उन्हें भी जेल में डाल दिया, स्वयं राज्य करने लगा। इसी प्रकार से देवकी ने 6 संतानों को जन्म दिया, दुष्ट ने 6 मार दिए। 7वें में बलराम जी आए, प्रभु चिंतित हुए। भगवान ने योग माया को बुलाया, कहा तुम्हारी 2 महीने में 9 नामों से पूजा कराएंगे। प्रथमम शैल पुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेत, चतुर्थकम पंच। हरि की आयु पाई, योग माया कहे आई, मातु देव की गर्भ खींच के गोकुल लाई। देव जी गर्भ खींच कर रोहिणी गर्भ में प्रवेश कर दिया। करो रोहिणी गर्भ तेज माता मुछायो, 10मो मास में पुत्र नाम शंकर संध्यायो। रोहिणी ने 10वें महीने में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में बलराम जी का जन्म हुआ। 1 वर्ष भगवान कृष्ण से बड़े थे बलराम जी। इधर मथुरा में शोर हो गया कि देवकी का 7म गर्भ क्षीण हो गया। अब 8म गर्भ की बारी थी। कंस ने पैरा बढ़ा दिया है, जहां 1 सैनिक थे 2 बिठा दिए, जहां 2 थे वहां 4 बढ़ा दिए। अब की बार तो हमारा काल ही आ रहा है, सतर्क रहना। धीरे धीरे समय बीता, प्रभु के अवतार का समय आया। वो कौन सा समय है? बोले भादों की कृष्ण अष्टमी थी, जो जन्माष्टमी कहती है। भादों की कृष्ण अष्टमी थी, जो जन्माष्टमी कहती है। आज भी कृष्ण जयंती ये घर घर में मनाई जाती है।
भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। पहले तो प्रश्न उठता है कि प्रभु ने भादों का ही महीना क्यों चुना। भादों में बरसात होती है, कीचड़ कांधा, कभी कभी भगवान की झांकी भी बिगड़ जाती है। भादों का महीना क्यों चुना? एक संत के मतानुसार भादों और फाल्गुन की बड़ा मित्रता थी। फाल्गुन ने भादों को निमंत्रण दिया, मित्र हमारे यहाँ पधारो। जब फाल्गुन का महीना आया तो भादों फाल्गुन के यहाँ गए, बड़ा आनंद पाया। रस रंग कहीं पर होते थे, ढप ढोल कहीं पर बजते थे, इत्रों में पिसी हुई केसर आपस में लोग छिड़कते थे। होली का त्योहार मनाया जा रहा है, घर घर पकवान हो रहे हैं, खूब मेहमानी खाई भादों में। जब भादों चले तो फाल्गुन से प्रार्थना की, मित्र हमारी कुटी पर भी पधारो। जब भादों का महीना आया तो फाल्गुन चल दिए। जैसे ही घर से निकले, कहीं घुटुओं जल, कहीं कमर तक जल, कहीं गर्दन तक, तो कहीं बिल्कुल डूब जाए। उछलते उछलते डूबते बड़ा जब प्राणी मात्र सो रहा था, तब जग को जागृत करने को जगपति अवतरित हो रहा का समय। प्रश्न उठता है, प्रभु ने रात्रि में क्यों जन्म लिया? एक संत का भाव, एक बार रात्रि भगवान के पास गई, प्रभु जो कुछ चोरी डाका इत्यादि गलत काम होते हैं हमारे में, मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, द्वापर में अवतार लूंगा तो रात्रि में अवतार लूंगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने रात्रि चुनी। अभी आपने राम कथा में सुना, रामावतार दिन में हुआ, सूर्य ने दर्शन किया, चंद्रमा ने भी चाहा मैं भी दर्शन करूं, तो भगवान ने वचन दिया कि मैं द्वापर में रात्रि में अवतार लूंगा तो मैं दर्शन कराऊंगा। इसलिए प्रभु ने रात्रि का समय चुना। बुधवार का दिन है, आज भी किसी के यहाँ बुधवार को बच्चे का जन्म होता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बुद्धिमान होगा, चाहे भले ही बुद्धू हो जाए। चंद्रमा उच्च श्रेणी का है, रोहिणी नक्षत्र है प्रभु के स्वागत में। उस समय वसुदेव सो रहे हैं, देवकी कुछ सो रही है, कुछ जाग रही है और स्वप्न देखने लगी। देखा कि पृथ्वी पर लाल रक्त का सागर बह रहा है, जिसमें सृष्टि लय हो रही है। आकाश मार्ग में सुंदर प्रकाश हो रहा है, जिसमें एक चतुर्भुजी मूर्ति हंस रही है और धीरे धीरे वो मूर्ति बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते वो मूर्ति इतनी बड़ी कि फिर ये मालूम नहीं पड़ा कि वो मूर्ति विश्व में लीन हो गई या विश्व मूर्ति में लीन हो गया। पुनः वो मूर्ति छोटी होकर माँ की गोदी में आ गई और माँ ने प्रश्न कर दिया, तुम कौन हो? प्रभु अपना परिचय देते हैं कि मैं वह हूं, बाकी ना रहता, मैं तू का झगड़ा चाहती।
झगड़ा जहाँ नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ भगवान ने कहा मैं जहाँ होता हूँ मैं तू का झगड़ा नहीं होता, मैं यहाँ नहीं, मैं वहां नहीं, मैं कहीं नहीं, फिर कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ मेरा वास नहीं, कहीं पर पुजारी तो कहीं देवता हूँ, कहीं पुजारी बना बैठा हूँ तो कहीं देवता बना बैठा हूँ। अध्यात्म परिचय दिया प्रभु ने, माँ चुप रही। प्रभु ने विचार किया, मालूम पड़ता है कि इस परिचय को मां समझ नहीं पाई। बोले मां और सरल परिचय देता हूं, मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं, मैं आज बांसुरी वाला हूं, इस कृष्ण रेन का अर्धचंद्र, उस ब्रजमंडल का ग्वाला हूं। मैं कोई भी था लेकिन आज बांसुरी वाला होकर आया हूं, ब्रजमंडल का ग्वाला होकर आया हूं, लेकिन माँ फिर भी नहीं बोली। प्रभु ने विचार किया माँ क्या जाने बांसुरी वाला ब्रजमंडल का ग्वाला। बोले माँ अब मैं बिल्कुल सरल परिचय दे रहा हूं, जो आंखें बाट जोहती थी उन आंखों का मैं तारा हूं। लेकिन आज तेरा 8वां पुत्र होकर आया हूं। मां ने पुत्र तो पाया है लेकिन कैसा है? बोले तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशोभगम। तमद्भुतम अद्भुत पुत्र पाया है। अद्भुत क्या है? बोले चतुर्भुजम, चार भुजाएं, चारों भुजाओं में आयुध धारण किए, शंख चक्र धारण किए, श्रीवत्स चिन्ह धारण किए, कौस्तुभ मणि की माला डाले, पीतांबर डाले हुए। माँ पहले उस रूप का आनंद लेती रही, उन्हें प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैंने तप किया था इसलिए नहीं कि आप ये रूप लेकर आए। ऐसा ना रूप मांगा और तुमसे करतार से, ऐसा न रूप मांगा तुमसे करतार से, मेरा तो जी घबराए तेरे सवाल से, मेरा तो जी घबराए तेरे सवाल से।
बहुत दिनों से तब ये लाला आयो, चार भुजा धरी आयो, गरीब तपस्या बहुत दिनों से तब ये लाला आयो, चार भुजा धरी आयो। करूं मैं बिनती लाला तुमसे, ये ना रूप दिखाओ, तुरंत लाल बन जाओ, लोरी में गाऊं तेरे मुख को निहार के, लोरी में गाऊं तेरे मुख को निहार के, मेरा तो जी घबराए तेरे इस हाल से, मेरा तो जी घबराए तेरे इस हाल से, ऐसा ना रूप मांगा तुमसे करतार से, ऐसा ना रूप मांगा तुमसे करतार से, मेरा तो जी घबराए तेरे इस हाल से, मेरा तो जी घबराए तेरे इस हाल से, मेरा तो जी घबराए तेरे इस हाल से। माने प्रार्थना की पिछले तीसरे जन्म में वसुदेव सुतवा नाम के प्रजापति थे, प्रश्नी थी देवकी, तो प्रभु ने प्रश्न गर्भ नाम से अवतार लिया। दूसरे जन्म में कश्यप अदिति हुए तो भगवान ने वामन अवतार लिया। ये तीसरा जन्म है वसुदेव देवकी का। गर्गाचार्य जी ने ऐसा लिखा। अन्य पुराणों के अन्य विद्वानों के अनुसार त्रेता में जब राम ने कैकेयी से वनवास मंगवाया, कैकेयी ने कहा हमारे कालिख लग जाएगी, बोले मां छुट जाएगी कि वन से जब लौट कर आऊंगा तो पहले तुमसे मिलूंगा। राम वनवास से आने के बाद पहले मां कैकेयी से मिले हैं, मां कौशल्या से नहीं। जब मिले तो कैकेयी ने कहा राम मैं चाहती हूं कि दूर हुए उत्पात भूले अंगनगी समाए को, दूर हुए उत्पात सभी, हथकड़ी बेड़ियों के बंधन खुल गए आपसे आप सभी। आनंद को प्राप्त हुए बलदेव देव की दर्शन करके पुत्र का। ये साधारण पुत्र नहीं है, साक्षात ब्रह्म अवतार लेकर के आया। जरा ध्यान देना, बसदेव देव की कहाँ है? बसदेव है जीव, देव की भक्ति कहाँ है? बोले काम कंस की जेल में। भले ही जेल में है लेकिन भक्ति होती है जीव के पास तो परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। और जब अवतार लिया, जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ तो माया रूपी हथकड़ी बेड़ियों के बंधन स्वयं खुल गए, जेल के ताले टूट गए, पहरेदार सो गए। ये प्रभु की माया का प्रभाव है। भगवान ने कहा है पिता मुझे गोकुल पहुंचाओ नंद यशोदा के यहाँ, मेरी माया का वहां जन्म हुआ है, उसे कारागृह में लेकर आओ। तो सुन के कियो विचार
टूट गई पायल की बेड़ी, टूट गई पायल की बेड़ी, हरि माया बलवान मधुपुरी जाकर के देवी, हरि माया पहरुआ द्वारे पर सोए, पहरुआ द्वारे पर सोए, खुल गए वज्र की बार, टूट गए गुजराती तारे, खुल गए वज्र की बार, टूट गए गुजराती तारे, गगन जब मथुरा देखी हो, गगन जब मथुरा देखी हो, श्री भादो आदि रात जन्म हरि साथ में हो, श्री भादो आदि रात जन्म हरि साथ में हो। सूप रखा था, वस्त्र डाल करके सूप में लिटा लिया। भगवान को वसुदेव जी जब लेकर चले तो देव की प्रार्थना कर रही है हाथ जोड़कर, महाराज मोहन को लेके जाओ, मोहन को लेके जाओ, परतार झुकते झुकते, परतार झुकते झुकते, कंस को है दुश्मन मेरे वंश को है, और डरिए कंस को है दुश्मन मेरे वंश को है, और डरिए कंस को है दुश्मन मेरे वंश को है, और डरिए कंस को है दुश्मन धीरे बोलो सुन रही है, धीरे बोलो सुन रही है, दीवार चुपके चुपके, दीवार चुपके चुपके, दीवार चुपके चुपके, मोहन को लेके जाओ, मोहन को लेके जाओ, भरतार चुपके चुपके, भरतार चुपके चुपके, वसुदेव कहते हैं देवकी तुम ठीक है, यमुना में जल है भारी, भादों की मेरे भारी, यमुना में जल भारी, उतरूंगो प्यारी कैसे, उतरूंगो प्यारी कैसे, पल्ली पार चुपके चुपके, पल्ली पार चुपके चुपके, मोहन को लेके जाओ, मोहन को लेके जाओ, भरतार चुपके, बैठे रहो परीक्षित जी, बैठे रहो चुपके चुपके, गोदी में ले लो, गोदी में, अगर रो रहा है तो गोदी में ले लो, मोहन को लेके, अभी बैठे रहो भाई, अभी बैठे रहिए, सभी लोग बैठे रहे, अभी बैठे रहे, आप भी बैठे रहिए, अभी जब मैं बताऊं तब
अभी तो रास्ते में जा रहे हैं, अभी गोकुल कहाँ पहुंचे? शेषनाग जी आ गए, रोते हुए विदा किया देवकी ने। नन्ही नन्ही बूंदों से बरसात हो रही है। शेषनाग जी आ रहे हैं, आ गए, छाया करते हुए जा रहे हैं। सारा नगर सो रहा है, बिजली का कौंधा होता है, रास्ता दिखाई देता है। यमुना पर पहुंचे, यमुना जी ने प्रभु का आगमन देखा तो जिन चरणों से गंगा निकली, यमुना उनकी उत्साही। जिन चरणों से गंगा निकली, अरे इसकी माँ को बुलाओ, यही पास सामने बैठा लो उसे और उसे ही दे लो। जिन चरणों से गंगा निकली, यमुना उनकी उत्साही। जब एक बार छू लिया चरण तो फिर नीचे को थारी। सामने वही बैठ जाओ, लेकर नहीं बैठ, जरूरत होगी तो उठा लिया। हाँ बैठ जाओ। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ध्यान दें, भगवान ने वसुदेव जी तो भयभीत हुए जब जमुना बड़ी ऊपर को, तो भगवान ने अपना पैर लटका दिया, चरण छू करके यमुना था हो गई। पार पहुंचे वसुदेव जी, देखा सारा नगर सो रहा। बड़ा ही सुंदर नगर है जिसमें परमात्मा ने लीला की। गोकुल दरवाजे गाय के गोबर से लिपे हुए चमक रहे थे चंद्रमा की रोशनी में। शास्त्र का मत है, जिस घर में एक हाथ स्थान भी गाय के गोबर से लीपा जाता है, वहां परमात्मा कृष्ण वास करता है। हेलो वसुदेव जी महाराज, इधर बैठ जाओ, भगवान कन्हैया को लेके। वसुदेव जी महाराज इधर बैठ जाओ, मंच पे बैठ जाओ, घर पे आ जाओ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ऊपर पहुंचे अट्टालिका पर, यशोदा के पीठ पीछे कन्या सो रही थी। सामने पुत्र को सुला दिया, कन्या को उठा लिया। रोते हुए वसुदेव जी वापस लौटे। जेल में आए तो हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी स्वयं पड़ गई, ताले स्वयं लग गए, पहरेदार जाग गए क्योंकि कन्या रोने लगी। पुनः माया से मिलन हुआ, माया रूपी हथकड़ी बेड़ी पड़ गई। पहरेदार जाग करके दौड़े कंस को सूचना देने। इधर कंस ने भयानक स्वप्न देखा है, चिल्लाता हुआ जगा है। द्वारपालों ने सूचना दी, महाराज देवकी ने अष्टम संतान को जन्म दिया है। नंगे पैरों दौड़ पड़ा, जेल में पहुंचा, कन्या खींच ली देवकी के गोदी से। देवकी ने कहा भी भैया इससे क्या बहस हो सकता है, ये तो कन्या है। बोले हो सकता है इसका पुत्र इत्यादि मेरी जान लेने, क्यों इनका मोह कर रही हो। पटकना चाहा पृथ्वी से। एक संत ने लिखा कि कन्या कंस पटक भूमारी, कन्या उड़े आकाश सिधारी। रे पापी यह तो कुल में हो, कुल में रे पापी यह तो कुल में
पहुंच गया काल तेरा गोकुल में पहुंच गया काल तेरा गोकुल में कन्या कंस पटक भूमारी कन्या उड़े आकाश सिधारी रे पापी यह कुल में हो कुल में रे पापी यह कुल में पहुंच गया काल तेरा गोकुल में पहुंच गया काल तेरा गोकुल में कंस उग्रसेन अपने ही पिता को तूने कैद कराया हो छीन के उनका राज सिंहासन दर दर पर भटकाया अपना पराया कुछ ना जाना अपना पराया कुछ ना जाना अपने पिता को पिता न माना दाग लगाया कुल में हो कुल में दाग लगाया कुल में पहुंच गया तेरा वो कुल में पहुंच गया तेरा वो कुल यों कहे अंतर ध्यान भई फिर दीखी नाही विंध्याचल में जाए भई पूजित जग माही कंस को सोच लिया बसदेव देवकी से प्रार्थना की मेरा इसमें कोई दोष नहीं है देवताओं की आकाशवाणी ने हमसे ये कार्य कराया है मुझे क्षमा कर दो बसदेव ने कहा क्षमा तो अब परमात्मा ही कर सकता है तो मैं कंस हूं और 10 मिनट रुकिए आरती प्रसाद लेकर जाएं बस आरती करवाने जा रहे हैं अभी थोड़ा सा उत्सव मना लो इसके बाद इधर कंस ने अपने